एक 38 साल की विधवा महिला पुलिस ऑफिसर जिसका नाम वैशाली होता है, वह सुबह के 8 बजे के आसपास अपने पुलिस थाने में पहुंच जाती है। जैसे ही पुलिस थाने के अंदर वो प्रवेश करती है, तो पुलिस के सभी कर्मचारी उसको देखने लगते हैं। उसकी खूबसूरती को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इस पुलिस वाली का जो फिगर होता है वो कमाल का होता है। इस पुलिस वाली का फिगर बिल्कुल एक नंबर का होता है। इसके शरीर की बनावट, इसकी सुंदरता हर किसी को पसंद आया करती थी। लेकिन आज ये पुलिस वाली वैशाली बेहद खुश होती है, क्योंकि जेल का एक कैदी इसको काफ़ी पसंद आ गया था। उस कैदी का नाम रघुनाथ होता है और आज इस पुलिस वाली को उस रघुनाथ कैदी की ज़मानत करवानी थी। इसके बाद दोस्तों पुलिस वाली वैशाली अपने एक वकील को थाने के अंदर बुलाती है। उसको कहती है कि आज रघुनाथ की ज़मानत जल्दी से करवा दो और इसके बाद वकील उस लड़के रघुनाथ की ज़मानत करवा देता है। पुलिस वाली उस रघुनाथ को एकांत में बुलाती है। एकांत में बुलाने के बाद उसको कहने लगती है कि क्या तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? वो लड़का कहने लगता है कि हाँ, मुझे गाड़ी चलानी आती है। और इसके बाद दोस्तों वो लड़का जिसका नाम रघुनाथ होता है, जो कि जेल का कैदी होता है, इस पुलिस वाली को ऊपर से नीचे की तरफ देखने लगता है। रघुनाथ कैदी को इस पुलिस वाली का जो फिगर है वो काफ़ी अच्छा लगा था। इसके शरीर की बनावट, इसका सौंदर्य उसको काफ़ी अच्छा लगा था। पुलिस वाली भी रघुनाथ की ज़मानत किसी ऐसे ही इरादे से करवाना चाहती थी और उसने उसकी ज़मानत करवा भी ली थी। दोस्तों इसके बाद जैसे ही रात के 10 बजे का समय होता है, तो ये पुलिस वाली अपने इस कैदी रघुनाथ को लेकर एक होटल में पहुँच जाती है। होटल में कमरा बुक कर लिया जाता है। कमरे के अंदर दोनों ये चले भी जाते हैं। दोस्तों कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है और इसी बंद कमरे के अंदर, इस ठंड भरी रात के अंदर दोस्तों ये पुलिस वाली वैशाली और रघुनाथ कैदी क्या करने वाले हैं, बहुत ही हैरत अंगेज कहानी है। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस केवल आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को एक लाइक कर दे। दोस्तों आप जहां कहीं से भी हमारी वीडियोस को देखते हैं, आप अपना प्यारा सा नाम और सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोस में मैं आपका नाम ले सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटक के बेंगलोर से। इसी बेंगलोर के अंदर एक छोटा सा कस्बा पड़ता है और इसी कस्बे में रहने वाला दीनानाथ। दीनानाथ के एक बेटी होती है जिसका नाम मनीषा होता है। मनीषा जो कि देखने में काफी खूबसूरत लड़की होती है। और दीनानाथ का एक बेटा भी होता है जिसका नाम रघुनाथ होता है। रघुनाथ जो कि पढ़ाई में काफी कमजोर था, इसलिए वह अपनी पढ़ाई पूरी अच्छे तरीके से नहीं कर सका था। दीनानाथ मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति होता है। अब दीनानाथ चाहता था कि उसकी बेटी मनीषा अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर ले, क्योंकि दीनानाथ का बेटा रघुनाथ तो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाया था। और इसके बाद मनीषा का एडमिशन पास के ही एक कॉलेज में करवा दिया जाता है। मनीषा हर रोज उस कॉलेज में पढ़ने जाया करती थी, घर पर आ जाया करती थी। लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें मनीषा एक दिन अपने कॉलेज में यानी कि लाइब्रेरी के अंदर अपनी पढ़ाई कर रही होती है। तभी वहां पर कॉलेज का एक लड़का जिसका नाम अनिल होता है, जो कि अच्छे खानदान का लड़का नहीं होता है। वो लड़का अनिल उसको पहले तो निहारता रहता है, देखता रहता है, उसकी खूबसूरती को देखता रहता है, फिर उसके पास चला जाता है। उससे छेड़खानी करने लगता है, उसके साथ मस्ती करने की कोशिश करने लगता है। मनीषा को ये सब पसंद नहीं आता है। आखिरकार मनीषा इस बात का विरोध करती है, उसको कहती है कि मैं पुलिस स्टेशन में चली जाऊंगी और तुम्हारी वहां पर शिकायत कर दूंगी। लड़का अनिल कहने लगता है कि तुम किसी भी थाने में चली जाओ, कहीं पर भी मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और इस तरह से आज के समय में तो ये लड़की अपने घर पर आ जाती है, घर वालों को कुछ नहीं कहती है। फिर दोस्तों अनिल इसको हर रोज परेशान करने लगता है। वह उसे हर रोज छेड़छाड़ करने लगता है, जिसके कारण मनीषा थक चुकी होती है, परेशान हो चुकी होती है। अब वह एक दिन अपने घर वालों के सामने सारी कहानी सुना देती है। जैसे उसके भाई रघुनाथ को इसके बारे में पता चलता है, तो रघुनाथ अगले ही दिन अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में चला जाता है। कॉलेज में जाने के बाद अनिल के हाथ पैर तोड़ देता है और इतनी पिटाई करता है कि उसके जब हाथ पैर टूट जाते हैं, तो फिर इसके बाद जो है पुलिस उस लड़के रघुनाथ को वहीं पर गिरफ्तार कर लेती है
उसके दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जैसे ही पुलिस उस लड़के रघुनाथ को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस थाने में ले जाती है, तो फिर इसके बाद उस पुलिस थाने के अंदर एक महिला पुलिस ऑफिसर बैठी होती है। उस महिला पुलिस ऑफिसर का नाम वैशाली होता है, जो कि एक विधवा महिला होती है। दोस्तों, उस पुलिस ऑफिसर वैशाली की नज़र जब रघुनाथ पर पड़ती है, तो रघुनाथ को देखने के बाद उसके मन के अंदर खुमार पैदा होने लगता है। वो महिला सोचने लगती है कि इतना हैंडसम, इतना नौजवान, हट्टा-कट्टा लड़का आखिरकार पुलिस थाने में किस जुर्म के लिए आया है। इसके बाद वैशाली उस लड़के से मिलती है। लड़के से पूछा जाता है कि तुम क्या जुर्म करने के बाद पुलिस थाने में आए हो? वो लड़का कहने लगता है कि एक लड़के ने मेरी बहन को छेड़ा था, मैंने उसके हाथ-पैर तोड़ दिए, जिसके चलते पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। अब इसके बाद ये पुलिस वाली इसकी मर्दानगी पर भी मोहित हो जाती है। दोस्तों, रघुनाथ लड़का भी कुछ कम नहीं होता है। वो पुलिस वाली को ऊपर से नीचे की तरफ देखने लगता है, उसके शरीर की बनावट को देखने लगता है, उस पुलिस वाली के फिगर को लगातार निहारने लगता है। और जबकि पुलिस वाली इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर होती है, उसका कमाल का फिगर देखकर ये जो रघुनाथ होता है उस पर एक तरह से फिदा हो जाता है। लेकिन पुलिस वाली भी कुछ कम नहीं होती है, वो भी इस रघुनाथ लड़के पर काफ़ी मोहित हो चुकी होती है। इसके बाद पुलिस वाली उस लड़के से ये सब बात करने के बाद अपने वकील के पास फ़ोन कॉल करती है, वकील को अपने पुलिस थाने के अंदर बुलाती है और वकील को कहती है कि आज तुम्हें इस लड़के की ज़मानत करवानी है, ये लड़का मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। और इस तरह से दिन भर मेहनत करके वकील उस लड़के रघुनाथ की ज़मानत आखिरकार करवा ही लेता है। शाम के 7 बजे का समय हो चुका था और ठंड का भी समय होता है। दोस्तों, पुलिस वाली उस लड़के रघुनाथ को अपने पास एकांत में बुलाती है। उस लड़के को कहने लगती है कि क्या तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? वो लड़का, जिसका नाम रघुनाथ होता है, वो कहने लगता है कि मैडम जी, मुझे गाड़ी चलानी आती है। और इसके बाद दोस्तों, ये पुलिस वाली उसको कहने लगती है कि तुम कितनी तेज़ गाड़ी चला सकते हो? तभी वो लड़का कहने लगता है कि आपकी इच्छा है, आप मुझसे जितनी मर्ज़ी तेज़ गाड़ी चलवा सकती हो। दोस्तों, इस तरह से रघुनाथ पुलिस वाले के इरादे को बिल्कुल समझ नहीं पाता है और इसके बाद पुलिस वाली साफ-साफ शब्दों में कहने लगती है कि तुम्हें सिर्फ़ 2 काम करने हैं। दिन में मेरी गाड़ी चलानी है और रात को मेरी सवारी करनी है। दोस्तों, इसके बाद वो लड़का रघुनाथ जैसे ही पुलिस वाले के इन शब्दों को सुनता है, तो हैरान रह जाता है और उसका मन जो है मचल जाता है। खुशी के लड्डू उसके मन में फूटने लगते हैं। दोस्तों, इसके बाद रघुनाथ कहने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं आपकी गाड़ी चलाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अच्छे खासे पैसे भी मिलने चाहिए। तब पुलिस वाली वैशाली उसको कहने लगती है कि पैसों की तुम चिंता मत करो, पैसों की फ़िक्र मत करो, पैसे तुम्हें हर महीने मिल जाएँगे। और इस तरह से रघुनाथ मान जाता है और ये पुलिस वाली रात के 8 बजे के आस-पास उस लड़के को लेकर अपने घर पर आ जाती है। उसको काम-काज समझा दिया जाता है कि तुम्हें छोटे-मोटे घर के काम-काज करने हैं, मेरी गाड़ी भी चलानी है। लेकिन रघुनाथ की जो मन की सुई है, उसके दिल की सुई तो इस पुलिस वाले पर अटक चुकी होती है और इसके बाद ये लड़का इस घर के अंदर नौकरी करना शुरू कर देता है। 15 दिन का वक़्त गुज़र जाता है। आखिरकार एक ऐसी रात आ जाती है जिसमें रात के 9 बजे के आस-पास पुलिस वाली वैशाली अपने थाने से निकलती है। थाने से बाहर निकलने के बाद वह अपने ड्राइवर रघुनाथ के पास फ़ोन कॉल करती है, उसको कहती है कि गाड़ी लेकर पुलिस थाने के सामने पहुँच जाओ। रघुनाथ अपनी मालकिन की गाड़ी को लेकर पुलिस थाने के पास, यानी पुलिस थाने के सामने पहुँच जाता है और इसके बाद ये वैशाली गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी चलनी शुरू हो जाती है। तभी पुलिस वाले के मन में आज कुछ अजीब ख़्याल आने लगते हैं और इस तरह से बातों ही बातों में पुलिस वाली वैशाली अपने ड्राइवर को कहने लगती है कि तुम हर रोज़ मेरी गाड़ी की सवारी करते हो और आज मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी सवारी करो। रघुनाथ फिर से खुश हो जाता है, लेकिन आज पुलिस वाली के मन में कुछ और ही होता है। पुलिस वाली वैशाली अपने ड्राइवर को कहने लगती है कि गाड़ी का रुख होटल की तरफ कर लो और इसके बाद रघुनाथ किसी होटल की तलाश कर लेता है। होटल तलाश लिया जाता है और इसके बाद रघुनाथ अपनी मालकिन की गाड़ी को लेकर
होटल के सामने पहुंच जाता है। दोनों गाड़ी से उतरते हैं, होटल में चले जाते हैं। होटल के मालिक प्रकाश से मिलते हैं, एक कमरा बुक कर लिया जाता है। वैशाली पुलिस वाली कमरे की चाबी लेकर और रघुनाथ को लेकर कमरे के ठीक सामने पहुंच चुके होते हैं। लड़का रघुनाथ जो कि 6 फुट का हट्टा कट्टा नौजवान लड़का होता है। और इसके बाद दोस्तों पुलिस वाली वैशाली इस लड़के को लेकर उस कमरे के अंदर चली जाती है। कमरे का दरवाजा बंद कर लिया जाता है। 2-4 मिनट तक दोनों बातचीत करते हैं, फिर इसके बाद इनका सिलसिला आगे बढ़ जाता है। दोस्तों इसके बाद इन दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम हो जाते हैं। गलत रिश्ते तब तक बनाए जाते हैं जब तक इन दोनों की संतुष्टि नहीं हो जाती है। आखिरकार जब इनकी संतुष्टि हो जाती है तो इस होटल से बाहर निकलते हैं। और फिर जैसे ही होटल से बाहर निकलते हैं, अपनी गाड़ी की तरफ चलने लगते हैं, तो होटल का मालिक प्रकाश दत्त इस पुलिस वाले को आवाज लगाता है, कहने लगता है कि मालकिन 2000 रुपये बन चुके हैं, तुमने इस होटल में रात गुजारी, मेरे 2000 रुपये दे दो। पुलिस वाली वैशाली उस प्रकाश को डांटने लगती है, कहने लगती है कि तुम होटल के मालिक जरूर हो, लेकिन मैं भी पुलिस वाली हूँ, मैं तुम्हें एक भी रुपया नहीं दूंगी। प्रकाश मन महसूस कर रह जाता है। आखिरकार ये दोनों अपने घर पर आ जाते हैं। दोस्तों इसके बाद तो हर तीसरी चौथी रात ये पुलिस वाली वैशाली इस लड़के को इस होटल में ले जाया करती थी और इसके साथ रात गुजारा करती थी। लेकिन होटल के मालिक प्रकाश को एक भी रुपया नहीं दिया जाता था, जिसके कारण होटल का मालिक प्रकाश काफी नाराज हो जाता है। अब प्रकाश सोचने लगता है कि ये पुलिस वाले मेरे ही होटल में आती है और लड़के के साथ रात गुजारती है, मुझे एक भी पैसा नहीं देती है, मेरे होटल की बदनामी भी करवाएगी और मेरा पैसा भी मार कर ले जाती है। प्रकाश एक योजना तैयार कर लेता है। दोस्तों 10 दिन का वक्त गुजरने के बाद एक रात ऐसी भी आ जाती है जिसमें रात के 9 बजे के आसपास रघु को लेकर ये पुलिस वाली वैशाली इस होटल के कमरे तक पहुंच जाती है। कमरे में दोनों अंदर प्रवेश कर चुके होते हैं और दोनों ही अपने गलत रिश्ते कायम करने में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन आज रात ये दोनों नहीं जानते थे कि इन दोनों के साथ क्या होने वाला है। आखिरकार जो इस होटल का मालिक प्रकाश होता है वह पुलिस थाने में फोन कॉल करता है। फोन पर बताया जाता है कि एक पुलिस वाली एक अपने ही नौकर को लेकर मेरे होटल में आती है, होटल में रात गुजारती है, लेकिन जब मैं पैसे मांगता हूँ तो फिर वो पैसे नहीं देती है। और इसके बाद प्रकाश पुलिस को अपने होटल में बुला लेता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, एक एक कमरे की तलाशी ली जाती है। आखिरकार पुलिस उस कमरे तक भी पहुंच जाती है जिसमें ये लड़का रघुनाथ और वैशाली दोनों आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाते हैं। दोनों को वहीं पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसके बाद पुलिस वाले वैशाली और रघुनाथ दोनों को जो है पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। वहां पर रघुनाथ की पूरी जमकर पिटाई की जाती है। इसके बाद रघुनाथ अपना जुर्म कबूल कर लेता है। दोस्तों इसके बाद पुलिस वाले के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाता है। इसको इसके पुलिस पद से बर्खास्त कर दिया जाता है, इसको इसके पद से डिसमिस कर दिया जाता है। और इस तरह से रघुनाथ और वैशाली के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार कर ली जाती है। दोनों पर एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है। आखिरकार 8 महीने का वक्त गुजरने के बाद 20 जून 2022 के दिन जो है इन दोनों को 3-3 साल की सजा सुना दी जाती है। और इस तरह से इस पुलिस वाले ने इस अपने ही एक नौकर के साथ जो है अपने गलत रिश्ते कायम करके अपनी नौकरी को भी खत्म कर लिया था, अपने हंसते खेलते परिवार में आग लगा ली थी। दरअसल दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।